हेलो मेरे प्रिय सज्जनों, आज हम आगाज कर रहे हैं झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड द्वारा जारी की गई मॉडल प्रश्न पत्र इतिहास के वे चुनिंदे 40 प्रश्न जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मील का पत्थर साबित होने वाला है। मेरे दोस्तों, ये वे सभी 40 प्रश्न हैं जो आपको यह बता देगा कि आपकी इतिहास की तैयारी क्या है। आप लोग इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और यदि हमारे चैनल में नहीं हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथियों, हम लोग आगाज करते हैं आज के पहला प्रश्न जो कि इतिहास के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा। देखिए, पहला प्रश्न है, लोथल लोथल की खोज किसने की? मेरे दोस्तों, लोथल की खोज किसने की? इसका ऑप्शन देखने से पहले इसका ट्रिक आप लोग देख लेंगे। लोभ रंग क्या होगा? लोभ रंग एक ट्रिक है, इसे आप लोग जानिए। लोभ फिर होगी, लो मीन्स क्या हो गया? लोथल। लोभ रंग भ मीन्स क्या होता है? भोगवा नदी। दोस्तों, लोथल किस नदी किनारे है? भोगवा नदी। भ मीन्स क्या होगा? भोगवा नदी। भोगवा नदी। ओके। र र मीन्स होता है दोस्तों रंगनाथ राव। रंगनाथ राव या रंगनाथ मिश्र। ग मीन्स होता है गुजरात। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है। मेरे दोस्तों, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर देख लीजिए। दयाराम साहनी, ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी और रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, S.R. राव। ओके, चलिए सेकेंड प्रश्न क्या कहता है? सेकेंड प्रश्न है, पुरोहित राजा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ? मेरे दोस्तों, पुरोहित राजा का अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। कहाँ से हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। दोस्तों, मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। और मोहनजोदड़ो का खोज रखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1922 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न और ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोलता है मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे? मेरे शेरनियों, मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके मेरे दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप लोग जानते होंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक थे और इन्होंने गुरु चाणक्य, या आप लोग जानते होंगे चाणक्य का नाम सुने होंगे, या उन्हीं का नाम है विष्णुगुप्त या कौटिल्य। तो इन्हीं के संरक्षण में इन्होंने मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था। दोस्तों, यदि आपसे ये पूछा जाए कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था तो वह था बृहद्रथ। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। मेरे सहपाठियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? ये आप लोगों के लिए इतना ही ज़्यादा VVI होगा कि आपके एग्जाम में पक्का ये प्रश्न आएगा ही आएगा। दोस्तों, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? तो अर्थशास्त्र रचयिता थे, देखिए यहाँ पर, विष्णुगुप्त। कौन थे? विष्णुगुप्त अर्थात चाणक्य या कौटिल्य, या इन्हीं का नाम था विष्णुगुप्त। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। दोस्तों, एक चीज आप लोग जान लेंगे, मेगास्थनीज ये इंडिका नामक पुस्तक लिखे थे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हड़प्पा वासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न है। दोस्तों, हड़प्पा वासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? तो इसका ऑप्शन में इधर देखिए, ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है, खेतड़ी।
ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। और ये खेतड़ी कहाँ पर है? राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। ओके, आइए अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। ये भी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। धौलावीरा की खोज किस वर्ष हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट VVI क्वेश्चन है कि धौलावीरा की खोज किस वर्ष हुई। तो दोस्तों, धौलावीरा की खोज 1990 ईस्वी में हुई थी। बट एक चीज आप लोग जान लेंगे, इसका उत्तर तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1990 ईस्वी। बट धौलावीरा की खोज 1967-68 में जगपति जोशी द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जगपति जोशी। कब? 1967-68 में। परंतु विस्तृत उत्खनन जान लेंगे, विस्तृत उत्खनन 1990-91 में रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा किया गया। किनके द्वारा? रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा किया गया। अर्थात इसे हम लोग धौलावीरा की खोजकर्ता मानते हैं, रविंद्र सिंह बिष्ट को, क्योंकि इसका उत्खनन 1990 में हुआ था। दैट इज इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 1990 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में है, सिंधु घाटी सभ्यता में सोना किस स्थान से मिलता था? ये भी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है साथियों। सिंधु घाटी सभ्यता में सोना किस स्थान से मिलता था? मेरे दोस्तों, सोना कहाँ से प्राप्त किया जाता था? तो सोना दक्षिण भारत से प्राप्त किया जाता था। कहाँ से प्राप्त किया जाता था? दक्षिण भारत से किया जाता था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न कह रहा है, सुंग वंश की स्थापना किसने की? मेरे दोस्तों, प्रश्न पूछ रहा है सुंग वंश की स्थापना किसने की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। तो सुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र ने की थी। किसने की थी? पुष्यमित्र ने की थी। ये 187 ईसा पूर्व में। कब की थी? 187 ईसा पूर्व में सुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र ने की थी। दोस्तों, ये जो पुष्यमित्र थे वो सुंग वंश की स्थापना मौर्य साम्राज्य के अंतिम जो राजा थे बृहद्रथ, कौन थे? बृहद्रथ, उन्हें मार कर किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। प्रश्न 9 में है, भारत के प्राचीनतम मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? मेरे सहपाठियों, भारत के प्राचीनतम मुद्रा को आहत सिक्के और पंचमार्ग सिक्के, ये दोनों नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, आहत सिक्के और पंचमार्ग सिक्के दोनों होगा, है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। बुद्ध चरित्र के लेखक निम्न में से कौन है? ये तो इसे आप लोग 2 बार पक्का VVI लगा लेंगे। कितने बार लगाएंगे? 2 बार। बुद्ध चरित्र के लेखक निम्न में से कौन है? तो इसका उत्तर क्या होगा? देखिए, 10 का उत्तर बताना आपको, तो इसका उत्तर हो जाएगा अश्वघोष। कौन थे? अश्वघोष। ठीक है दोस्तों, बुद्ध चरित्र, ठीक है, बुद्ध चरित्र खासकर किसके बारे में? गौतम बुद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, एक चीज और आप लोग जान लेंगे, जो अश्वघोष थे, जब बुद्ध चरित्र यानी बौद्ध धर्म का जो चौथा जो सम्मेलन चल रहा था, कौन सा? चौथा, चतुर्थ, तो उसमें चतुर्थ संगीति बोल सकते हैं। तो चतुर्थ संगीति के उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। ये कहाँ पर हुआ था? चतुर्थ संगीति, बौद्ध धर्म से संबंधित जो चतुर्थ संगीति था वो कहाँ पर हुआ था? जम्मू कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था दोस्तों। और उसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। कौन थे? वसुमित्र थे अध्यक्ष, बट ये जो अश्वघोष थे ये उपाध्यक्ष थे। ठीक है,
आइए नेक्स्ट प्रश्न, इसका उत्तर हो जाएगा सी, अश्वघोष। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नांकित में से कौन गुप्त वंश का शासक था? क्या बात है, बिंदुसार, अशोक, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों ये जितने भी शासक ये सब मौर्य साम्राज्य के शासक, जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे हम लोग विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, जो कि एक महान प्रतापी शासक था। तो इसका उत्तर गुप्त वंश का चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। एक चीज और आप लोग जान लेंगे, गुप्त वंश का नींव किसने डाली थी, अर्थात गुप्त वंश का स्थापना किसने किया था? तो थे श्रीगुप्त। कौन के थे? श्रीगुप्त। ठीक है, ये भी आप लोग को याद रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। प्रश्न कह रहा है, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? दोस्तों राजा अशोक जो कि मौर्य साम्राज्य के एक प्रतापी राजा थे, राजा अशोक। तो अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था, अर्थात ये राजगद्दी पर कब बैठे थे? तो इसका उत्तर क्या होगा मेरे दोस्तों? तो 12 का उत्तर आप लोग देखिए, ऑप्शन नंबर डी, 269 ईसा पूर्व। एक्चुअल में ये 270 ईस्वी में बैठे थे, बट यहाँ पर 269 है, तो 269 इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो दोस्तों, सांची का स्तूप किस राज्य में है? तो सांची का स्तूप दोस्तों आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के रायसेन, कहाँ पर? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पक्का ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है, जातक कथा में किसके पूर्व जन्म की कथाएं संकलित हैं? वाह वाह क्वेश्चन। बोलता है जातक कथा, ये भी प्रश्न पूछ सकता है, जातक कथा किससे संबंधित है? बुद्ध से। तो जातक कथा में क्या है? गौतम बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं संकलित हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, बुद्ध, गौतम बुद्ध। नेक्स्ट 15 प्रश्न, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? दोस्तों जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है, वो क्या है? वो है कैवल्य। क्या है? कैवल्य। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों निर्वाण, जीन और त्रिरत्न। ठीक है, निर्वाण का मतलब क्या होता है? कैवल्य मतलब क्या हो गया? ज्ञान की प्राप्ति, है ना। पूर्ण ज्ञान को हम लोग कैवल्य बोले। निर्वाण मतलब समाधि हो गया, ठीक है ना। और जिन का मतलब इंद्रियों में विजय प्राप्त करना, अपनी शक्ति इंद्रियों में विजय प्राप्त करना। त्रिरत्न, जैन धर्म में त्रिरत्न क्या थे दोस्तों? ये थे त्रिरत्न में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। त्रिरत्न क्या थे? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, ये 3 रत्न थे। ओके, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कैवल्य। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए, महावीर के बचपन का नाम क्या था? क्या बात है, महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था? वर्धमान, इसे लिखा रहता है वर्धमान महावीर। ठीक है दोस्तों, महावीर को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। कै में? 24वें तीर्थंकर थे। लेकिन अगर यदि आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म का संस्थापक कौन थे, तो जैन धर्म संस्थापक ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव। और 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। ठीक, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 70 है मेरे दोस्तों, महावीर का जन्म, ये तो हो गया सर, हाँ ठीक है ठीक है। महावीर का जन्म किस महाजनपद में हुआ था?
ठीक है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए वज्जी। क्या होगा? वज्जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। बौद्ध समुदाय में प्रथम विभाजन किस संहिता में हुआ था? मेरे साथियों, प्रश्न है कि बौद्ध समुदाय में प्रथम विभाजन किस संहिता में, जो 4 संहिताएं हुई थी उनमें से प्रथम विभाजन किस संहिता में हो गया था? बौद्ध समुदाय में प्रथम विभाजन किस संहिता में हुआ था? तो 18 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ संगीति। क्या होगा? चतुर्थ संगीति। और इसी में हिनयान और महायान, हिनयान और महायान, ठीक है, 2 विभाजन हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 प्रश्न है, पंच महाव्रत संबंधित है निम्न में से किससे? पंच महाव्रत संबंधित है निम्न में से किससे? दोस्तों, तो 19 का आंसर क्या होगा? 19 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंच महाव्रत में ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुआ था? दोस्तों, इसके पहले भी हम लोग पढ़े थे चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुआ था? एक्चुअल में ये 120 ईस्वी से लेके 144 ईस्वी के बीच में हुआ था। तो 120 के आसपास में कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा 100 ईस्वी। ठीक है, तो 20 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला, सूफी परंपरा में खानका से क्या अर्थ है? खानका का मतलब क्या होता है? दोस्तों, खानका का मतलब होता है सूफियों का गुरु। क्या होता है? सूफियों का और रुकिए रुकिए, ऑप्शन फिर से एक बार देखिए। अच्छा, आश्रम दिया हुआ है, सॉरी 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 दोस्तों। तो सूफी परंपरा में खानका का मतलब होता है आश्रम। क्या होता है? आश्रम। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। प्रश्न बहुत ही सरल है, चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे? तो भगवान कृष्ण के उपासक थे। किसके थे? भगवान कृष्ण के उपासक। ऑप्शन देख लेते हैं, कृष्ण, शिव, काली, इनमें से सभी। क्या होगा आंसर? आंसर होगा कृष्ण। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। मेरे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए ये बिल्कुल ही ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण है। देखिए, नटराज के रूप में शिव की प्रतिमा का निर्माण किस राजवंश के द्वारा किया गया? मेरे दोस्तों, नटराज के रूप में जो नाचते हैं नटराजन, किनको बोला गया? शिव को। इनकी प्रतिमा का निर्माण किस राजवंश के द्वारा किया गया था? तो 23 का आंसर क्या होगा? तो 23 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चोल द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? चोल द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए 24 नंबर प्रश्न। देखिए, वज्रयान किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों, वज्रयान किस धर्म से संबंधित है? 24 का आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, बौद्ध धर्म। क्या होगा? बौद्ध धर्म। चलिए अगला क्वेश्चन 25। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसको आप लोग अवश्य ही भी लगा लीजिएगा। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा के पुरी में है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मगहर में किसका मृत्यु स्थान माना जाता है? मेरे दोस्तों, मगहर में किनकी समाधि स्थल है? तो 26 का उत्तर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए होगा, मगहर में कबीर की मृत्यु हुई थी। मगहर में इनकी समाधि स्थल है। किनकी? कबीर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। किस काल के प्रशासन में अयंगार व्यवस्था प्रचलित थी? तो
कौन सा ऐसा काल था जिसमें आयंगर व्यवस्था प्रचलित थी, जो कि आयंगर व्यवस्था किस शासनकाल में था? इसका ऑप्शन आपके समक्ष है। संगम काल, विजयनगर काल, चोल काल, राष्ट्रकूट काल। तो 27 का आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी होगा, विजयनगर काल। नेक्स्ट 28, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? दोस्तों, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 28 का आंसर क्या होना चाहिए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1565 में। कब हुआ था? 1565 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, महानवमी डिब्बा किस साम्राज्य से संबंधित थी? महानवमी डिब्बा किस साम्राज्य से संबंधित थी? तो 29 का उत्तर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए होगा, विजयनगर साम्राज्य। 30, देवराय द्वितीय किस साम्राज्य के राजा थे? तो 30 का आंसर क्या होगा? देवराय द्वितीय संगम वंश के शासक थे। किस वंश के? संगम वंश। संगम वंश के शासक थे, ठीक है ना। अब यहां पर ऑप्शन देखते हैं। इसमें तो संगम वंश नहीं लिखा हुआ है, तो संगम वंश से संबंधित विजयनगर साम्राज्य की ये शासक था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। 31, देखिए 31 है मेरे दोस्तों, गोपुरम क्या है? तो गोपुरम मंदिर के चार दीवारी का मुख्य द्वार है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। 31 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। 32, अकबर के दरबारी इतिहासकार कौन थे? मेरे दोस्तों, अकबर के दरबार में इतिहासकार कौन थे? अबुल फजल। कौन थे? अबुल फजल, जिन्होंने अकबरनामा की रचना की है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। 33 प्रश्न, इसमें से कौन सा फसल मूलतः भारत का नहीं है? मेरे दोस्तों, इसमें कौन ऐसा फसल है जो भारत का नहीं है? आप लोग को इसको बताना है। देखिए, कौन भारत का फसल नहीं है? जैसे पहला क्या है? मक्का। मक्का कहाँ का है? मैक्सिको का। आप लोग याद रखेंगे, मक्का कहाँ का है? मैक्सिको का। मैक्सिको में सबसे पहले मक्का का अ, उत्पादन हुआ था। उसके बाद आलू। आलू कहाँ का है? आलू भी दक्षिण अमेरिका का है। कहाँ का है ये? दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत, एंडीज पर्वत उसके आसपास आलू का प्रचलन सबसे पहले हुआ था। तो ये आलू कहाँ से आया है? दक्षिण अमेरिका। नेक्स्ट है टमाटर। टमाटर भी कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ठीक। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भारत का नहीं है, इनमें तीनों नहीं है ना, इनमें से तीनों नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, देखिए 34 में है, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? दोस्तों, फतेहपुर सीकरी को राजधानी अकबर ने बनाया था। किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था, ठीक है। तो 34 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 35, पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1556 में। और यदि 1526 में क्या हुआ था? ये प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और 1761 में तीसरा हुआ था। 1757 में क्या हुआ था? 1757 में आप लोग देखे होंगे प्लासी का युद्ध हुआ था। किसी का? प्लासी का युद्ध। और 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था, ठीक है। 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए
मीर सैयद अली और अब्दुस्समाद जो प्रसिद्ध चित्रकार थे, मुगल दरबार में किस शासक ने लाया? तो 36 का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, हुमायूं ने लाया था। कहाँ से लाया था? अफगानिस्तान से। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 दोस्तों, 37 प्रश्न देखेंगे। जहांगीरनामा के लेखक कौन थे? तो ये भी इंपोर्टेंट आप लोग लगा लेंगे। जहांगीरनामा के लेखक कौन थे? तो 37 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर खुद थे। कौन थे? जहांगीरनामा के रचयिता खुद जहांगीर थे। 38 प्रश्न, अकबर ने मजहर की घोषणा कब की? दोस्तों प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अकबर ने मजहर, मजहर का मतलब क्या होता है? मजहर का मतलब होता है मेरे दोस्तों, यदि धर्म के क्षेत्र में युद्ध होता है, किसी भी दो अलग अलग धर्मों के बीच में युद्ध होता है, तो अकबर का ही जो निर्णय होगा वही सर्वोपरि माना जाएगा, उसे बोला जाता है मजहर। उसे क्या बोलते हैं? मजहर। सर्वोपरि जो सर्व रूप से किन के आदेश को पालना पड़ेगा? अकबर, जो राजा होंगे उनके आदेश को पालना पड़ेगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? मजहर की घोषणा कब की थी? ठीक है ना, 38 का उत्तर। तो दोस्तों 38 का उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1579 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न 39, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, शाहजहां ने करवाया था। अपनी बेगम मुमताज महल की यादगार में करवाया था। चलिए अंतिम प्रश्न देखिए मेरे दोस्तों, अंतिम प्रश्न है, जजिया प्रथा को किसने समाप्त किया? दोस्तों जजिया एक प्रकार का कर, टैक्स था। क्या था ये? टैक्स लिया जाता था जजिया प्रथा में। तो जजिया प्रथा को किसने समाप्त किया दोस्तों? तो 40 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अकबर ने समाप्त किया था, लेकिन फिर लगा दिया था और पुनः फिर उसे हटा दिया था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग 40 बिल्कुल ही चुनिंदे प्रश्नों को देखा। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, साथ ही लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।